रुको 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 रुको, आराम आराम से एक एक करके, है ना, सांस ले लेके। तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात विशदम प्रत्यक्षम प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनम वैसेद्यम 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 इंद्रियानिंद्रिया निमित्तम देशतः साम्यवहारिकम इंद्रियानिंद्रिया निमित्तम देशतः साम्यवहारिकम नार्थालोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत् नार्थालोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत् नार्थालोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत् तदन्वय व्यतिरेकानुविधानाभावाच्च तदन्वय व्यतिरेकानुविधानाभावाच्च तदन्वय व्यतिरेकानुविधानाभावाच्च केशवंडुक ज्ञानवन नक्तंचर ज्ञानवच्च केशवंडुक ज्ञानवन नक्तंचर ज्ञानवच्च तदन्वय व्यतिरेकानुविधानाभावाच्च केशवंडुक ज्ञानवन नक्तंचर ज्ञानवच्च वापस तदन्वय व्यतिरेकानुविधानाभावाच्च केशवंडुक ज्ञानवन नक्तंचर ज्ञानवच्च ये लास्ट में चा तो बोल ही दो। अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत् अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत् अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकम प्रदीपवत् स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति कारणस्य च परिच्छेदत्वे कारणस्य च परिच्छेदत्वे करणादीना व्यभिचारः कारणस्य च परिच्छेदत्वे करणादीना व्यभिचारः कारणस्य च परिच्छेदत्वे करणादीना व्यभिचारः सामग्री विशेष विश्लेषिताखिलावरणम मतीन्द्रिये मशेषतो मुख्यम सामग्री विशेष विश्लेषिताखिलावरण मतीन्द्रिये मशेषतो मुख्यम वापस सामग्री विशेष विश्लेषिताखिलावरण मतीन्द्रिये मशेषतो मुख्यम सामग्री विशेष विश्लेषिता खिलावरण मतीन्द्रिय मशेषतो मुख्यम सावर्णत्वे करणजन्यत्वे चा प्रतिबंध संभवात् सावर्णत्वे करणजन्यत्वे चा प्रतिबंध संभवात्। चलो बहुत बढ़िया है ना। अब कल से आप लोग खुद
एक बार पढ़ लेना और कल से आप लोगों को ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरा अधिकार, पहले अधिकार की विषय वस्तु क्या है? क्या है? प्रमाण का स्वरूप। अब दूसरे अधिकार की विषय वस्तु क्या है? हाथ खड़ा करो, बोलो। हाँ, कि भैया प्रमाण के जो भेद प्रभेद हैं कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रमाण के ये जो दो भेद है ना, प्रत्यक्ष और परोक्ष, तो दो भेद हैं, ये इस अधिकार में बताया है। और दूसरा प्रमाण का जो पहला भेद है कौन सा? अरे कौन सा है? प्रत्यक्ष। तो उस प्रत्यक्ष के स्वरूप के बारे में इसमें चर्चा की गई है कि भैया प्रत्यक्ष का क्या लक्षण है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद प्रभेद क्या है? एक तो प्रमाण के भेद प्रभेद, तो प्रमाण के भेद प्रभेद तो क्या हुए? प्रत्यक्ष और परोक्ष, ठीक है। फिर उसके बाद प्रत्यक्ष के भी अलग भेद और परोक्ष के भी अलग भेद। तो प्रत्यक्ष का स्वरूप और प्रत्यक्ष के भेद प्रभेदों की चर्चा दूसरे परिच्छेद में की गई है। दूसरे परिच्छेद में किसकी चर्चा है? तो दूसरे परिच्छेद में प्रत्यक्ष प्रमाण और उसके भेदों की चर्चा है। किसकी चर्चा है? प्रत्यक्ष प्रमाण और उसके भेदों की चर्चा है। किसमें? किसमें भाई? किसके द्वितीय परिच्छेद में? न्याय दीपिका के? फिर हाँ, कि भैया परीक्षा मुख के द्वितीय परिच्छेद में किसकी चर्चा है? परोक्ष की, प्रत्यक्ष प्रमाण के और उसके भेद प्रभेदों की चर्चा है, ठीक है। देखो, अभी अपन ने जब प्रमाण की चर्चा की तो उसके माध्यम से अन्य जिनने प्रमाण का अलग अलग स्वरूप मान रखा है, अलग अलग प्रमाण के संबंध में अवधारणाएं कर रखी हैं, उन सबका खंडन किया। कोई प्रमाण किसको मान रहे थे? कोई सन्निकर्ष को प्रमाण कह रहे थे, कोई निर्विकल्प प्रत्यक्ष को प्रमाण कह रहे थे, कोई धारावाहिक को प्रमाण कह रहे थे, कोई अश्व संवेदित ज्ञान को प्रमाण कह रहे थे। तो उन सबका खंडन हमने किस अधिकार में किया? पहले अधिकार में किया। अब दूसरे अधिकार में जैसे वहां पर प्रमाण के स्वरूप के संबंध में विप्रतिपत्तियां थी, विप्रतिपत्ति मतलब विपरीत ज्ञान, उन सबका निषेध अपन ने किया। वैसे ही अब यहाँ पर प्रमाण के भेदों के संबंध में बहुत विप्रतिपत्ति है ना। कोई कह रहा है कि भैया कितने भेद हैं? कोई कह रहा है कि भैया एक ही है, प्रमाण एक ही है। कोई कह रहा 2 है, कोई कह रहा 3 है, कोई कह रहा 4 है, कोई कह रहा 5 है, कोई कह रहा 6 है ना। कोई अलग ही को प्रमाण मान रहा है। तो ऐसे करते हुए सबने अलग अलग प्रमाण की संख्याओं को मान रखा है। तो इसलिए सबसे पहले दूसरे परिच्छेद में क्या सूत्र दे दिया? तद्द्वेधा, कि भैया वो 2 प्रकार का है। क्या 2 प्रकार का है? कि भोजन का टाइम एक तो सुबह और एक शाम, तो 2 टाइम हो गया ना। तो उसकी बात तो चल रही है तद्द्वेधा, कि वो 2 प्रकार का है। क्या 2 प्रकार का है? कि वो प्रमाण 2 प्रकार का है। कि भैया यहाँ पर आपने तो लिख दिया तद्द्वेधा, हम तत् की जगह कुछ भी लगा लें। कि तत् की जगह कुछ भी लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जो प्रकरण चल रहा है उससे बंध के ही तो लगाएंगे। और सूत्र जो हैं वो सोपस्कार होते हैं, मतलब आगे वाले सूत्रों का उपकार लिए हुए होते हैं, आगे वाले सूत्रों से कनेक्टेड होते हैं। तो अभी तक प्रमाण की चर्चा चल रही थी, हीरो प्रमाण के लक्षण को बताया गया था, प्रमाण के लक्षणों की सिद्धि की गई थी, एक एक विशेषण की सिद्धि की गई थी, है ना। अब यहाँ पर किसकी सिद्धि कर रहे हैं? प्रमाण के संख्या की। सबसे पहले तो कितनी है प्रमाण की संख्या? तद्द्वेधा, कि वो प्रमाण 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? तो अगले सूत्र में कह दिया प्रत्यक्ष इतर भेदात, प्रत्यक्ष और इतर के भेद से। कि भैया अभी तो आप कह रहे थे प्रत्यक्ष और परोक्ष, और ये तो क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष और इतर। इतर मतलब क्या होता है? इतर मतलब होता है उससे विपरीत। तो प्रत्यक्ष से विपरीत परोक्ष। तो प्रत्यक्ष इतर भेदात, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से तद्द्वेधा, वो प्रमाण 2 प्रकार का है, ठीक है।
तो ऐसे प्रमाण दो प्रकार का कहा। तो बाकी जो थे चारवाक क्या कह रहे थे कि प्रमाण की संख्या कितनी है, प्रमाण एक ही है, सिर्फ प्रत्यक्ष अकेला प्रमाण है। पूछूंगा मैं अभी, ठीक है। फिर बौद्ध क्या कह रहे थे कि नहीं नहीं, एक से काम नहीं चलेगा, आपको अनुमान को भी प्रमाण मानना पड़ेगा। तो बौद्धों ने क्या बताई प्रमाण की संख्या, कि प्रमाण दो हैं। कौन कौन से, प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक है। तो अब सांख्य आए, वो कहने लगे कि भैया दो से काम भी नहीं चलेगा। तो उनने एक और जोड़ दिया कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, आपको इन तीनों को प्रमाण मानना पड़ेगा। ठीक है भैया, तीन में काम चला लेते। अब एक और आ गए, कौन, नैयायिक। वो कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, तीन से काम भी नहीं चलेगा। प्रमाण की संख्या तो कितनी है, प्रमाण की संख्या तो 4 है। तो उनने एक और जोड़ दिया, कौन सा जोड़ दिया, उपमान, ठीक है। तो उनने प्रमाण की संख्या 4 बता दी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द मतलब आगम और उपमान, ये 4 प्रमाण है। किसने बोले 4 प्रमाण है, नैयायिकों ने, ठीक है। उनने प्रमाण के लक्षण के संबंध में क्या कहा था, किसको प्रमाण माना था, कहाँ पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, हाँ है ना। अरे नैयायिकों की बात आई ना, तो मैं पूछ रहा था कि भैया प्रमाण का लक्षण क्या दिया है नैयायिकों ने, जिसका अपन ने खंडन किया था, किस विशेषण से, ज्ञान विशेषण से, है ना। चलो, तो कितने प्रमाण माने सांख्यों ने, हाँ कितने माने, 3, नैयायिकों ने 4, चारवाक ने कौन सा, हाँ ठीक है। चलो, अब इसके बाद 4 से भी काम नहीं चला, तो एक और खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए, तो जिनको अभी मैंने याद किया था ना, जिससे वो भाई को थर्ड पर्सन याद आ गए थे, है ना। तो प्रभाकर भाट और बताओ, कुमारिल भाट, ठीक है। कौन कौन से, प्रभाकर भाट, हाँ, और कुमारिल भाट। तो प्रभाकर भाट ने माने हैं 5 प्रमाण, कि उनने भैया कहा कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान, इनसे भी काम नहीं चलेगा, आपको एक और जोड़ना पड़ेगा। कौन सा, अर्थापत्ति। तो उनने कितने प्रमाण माने, 5। कौन सा जोड़ा, अर्थापत्ति, ठीक है। अब 5 में काम चला लेते, लेकिन नहीं, एक और भाट हुए, कौन से, कुमारिल भाट, ठीक है। उनने एक और प्रमाण जोड़ा, कौन सा, अभाव, ठीक है। तो ऐसे करते हुए सबने अलग अलग प्रमाणों की संख्या बताई है। अब अपन बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, अभी आप लोग प्रमेय रत्नमाला में सब पढ़ोगे कि भैया क्यों इनने ऐसा कहा, कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से काम चल जाता, फिर क्यों वो अनुमान प्रमाण लाए, फिर क्यों वो आगम प्रमाण लाए, क्यों वो उपमान प्रमाण लाए, क्यों वो अर्थापत्ति को लाए, क्यों वो अभाव को लाए। तो ऐसा सारा हिसाब आप पढ़ोगे, थोड़ा बहुत न्याय दीपिका में और थोड़ा बहुत प्रमेय रत्नमाला में। तो उतनी डिटेल में मैं आपको नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन आपको इतना ख्याल तो होना चाहिए कि भैया सबने प्रमाण की संख्या अलग अलग बताई थी। सबको प्रमाण की संख्या के संबंध में क्या थी, विप्रतिपत्ति थी, अर्थात अज्ञान था। तो उन समस्त प्रकार के अज्ञान को दूर करने के लिए क्या कह दिया, तद्द्वेधा, कि वो प्रमाण कितने प्रकार का है, कि वो 1 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। कौन कौन सा, प्रत्यक्ष इतर भेदात, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ठीक है। अब क्यों प्रत्यक्ष और परोक्ष ये अलग से क्यों बताया, कि भैया कह देते अकेले तद्द्वेधा तो बौद्ध खुश हो जाते कि भैया जैनों ने भी हमारा समर्थन कर दिया, कह ही दिया ना कि प्रमाण कितने हैं, 2 हैं, और बौद्धों ने भी कितने माने हैं, 2। तो बौद्ध खुश हो जाते कि भैया हमारा समर्थन तो हो गया, हमने भी प्रमाण कितने माने हैं, 2। तो हमने कहा भले आदमी रुक जाओ, प्रत्यक्ष इतर भेदात, कि प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो परोक्ष में सिर्फ अनुमान नहीं, परोक्ष की जो पूरी सेना है वो पूरी की पूरी सेना प्रमाण मानी जाएगी, ठीक है।
तो वो दो प्रकार का प्रमाण है। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष और परोक्ष। ठीक है, तो प्रत्यक्ष की चर्चा किस अधिकार में की है? किस परिच्छेद में की है? दूसरे परिच्छेद में। और परोक्ष की चर्चा तृतीय परिच्छेद में। ठीक है, दो भेद है ना, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो प्रत्यक्ष की चर्चा की द्वितीय परिच्छेद में और परोक्ष की चर्चा की तृतीय परिच्छेद में। तो ये जो पूरा परिच्छेद है, ये जो पूरा अधिकार है, इसमें किसके बारे में चर्चा है? तो इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, ख्याल रहेगा सबको। चलो, क्या लक्षण दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष का स्वरूप विशदम प्रत्यक्षम। ठीक है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। किस लिए? वही अपनी 8 चीजें जो है ना, कौन कौन सी? धर्मी, साध्य, हेतु, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ठीक है, अभी अपन को जल्दी से 8 की 8 चीजें घटानी हैं। चलो, लक्षण बांध रहे हैं। किसका लक्षण बांध रहे हैं? अरे बोलो, किसकी चर्चा करेंगे? प्रत्यक्ष की। क्या दिया स्वरूप? विशदम प्रत्यक्षम। कि भैया वो जो विशद ज्ञान है उसको क्या कहा जाएगा? उसको प्रत्यक्ष कहा जाएगा, विशदम प्रत्यक्षम। हेतु क्या है? क्या है हेतु? प्रत्यक्षत्वात्। कि भैया आपने एक बार हमें पहले अधिकार में थोड़ा मूर्ख बनाया था, तब हम कम पढ़े लिखे थे, तो हम आपकी बात मान गए थे कि आपने कहा था स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। और हेतु क्या दिया था? हेतु क्या दिया था? प्रमाणत्वात्। तो तब तो आपने हमें बना दिया था। अब फिर से आप क्या कह रहे हो? हाँ, है ना, समल के शब्द। क्या बोला अभी आप लोगों ने? चलो, विशदम प्रत्यक्षम प्रत्यक्षत्वात्। देखो, मजाक मस्ती बात अलग है, लेकिन शब्द अपने मर्यादा में है ना। चलो, विशदम प्रत्यक्षम प्रत्यक्षत्वात्। कि भैया कौन सा ज्ञान प्रत्यक्ष है? बोलो, विशद ज्ञान प्रत्यक्ष है। हेतु क्या दे रहे हैं? प्रत्यक्षत्वात्। अब देखो, जैसे वहां पर हमने हेतु बनाया था, किसको बनाया था? प्रमाणत्वात्। तो उसकी सिद्धि की थी ना कि भैया यहाँ पर प्रमाणत्वात्, यहाँ पर प्रमाण कौन सा प्रमाण है? प्रमाण सामान्य है, कि जिसने सब, मतलब उसका मतलब क्या है कि भैया प्रमाण को सबने माना है। जिस प्रमाण को सबने माना है वो प्रमाणता किसमें घटित हो रही है? वो प्रमाणता स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मक ज्ञानम में घटित हो रही है। इसलिए व्यवसायात्मकम, स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम, ये क्या है? ये प्रमाण का सही लक्षण है। वैसे ही यहाँ पर कि भैया ये जो प्रत्यक्षपना है ना, प्रत्यक्षपना सबने माना, प्रत्यक्षपना सबने माना है। तो वो प्रत्यक्षपना जो है, वो प्रत्यक्षपना किस में घटित होगा? कि वो प्रत्यक्षपना विशदम में घटित होगा। इसलिए विशद जो ज्ञान है वो विशद ज्ञान ही प्रत्यक्ष हो सकता है। अब इधर ध्यान दो आप लोग, है ना, क्या कहा मैंने? विशदम प्रत्यक्षम प्रत्यक्षत्वात्। कि भैया विशद ज्ञान प्रत्यक्ष है। हेतु क्या है? प्रत्यक्षत्वात्। तो प्रत्यक्षत्वात् को हेतु कैसे बनाया? कि प्रत्यक्षपना सबको मान्य है। जितने दर्शन हैं उन सब ने प्रत्यक्षपने को माना है। सबने अलग अलग लक्षण दिए कि भैया प्रत्यक्ष ज्ञान का सबने अलग अलग हिसाब दिया। किसी ने कह दिया कि जो निर्विकल्प ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष होगा, है ना, जो सन्निकर्ष रूप ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष होगा। तो ऐसे सबने अलग अलग हिसाब दिए हैं। तो हम कह रहे हैं कि आप सबने जो प्रत्यक्षपना माना है ना, वो प्रत्यक्षपना किसमें घटित हो रहा है?
कि वो प्रत्यक्षपना विसदता में घटित हो रहा है। आपने जो भी लक्षण दिए प्रत्यक्ष के, उनमें प्रत्यक्षपना घटित नहीं होता, कहीं ना कहीं दिक्कत हो ही जाती है। लेकिन हम कहें कि विशद ज्ञान प्रत्यक्ष है तो इसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि विशद ज्ञान प्रत्यक्ष है, इसमें ना तो कहीं भी अव्याप्ति है, ना अतिव्याप्ति है, ना ही असंभव दोष है। और इसको लक्षण बनाने पर ना तो संशय खड़ा हो रहा है, ना ही विपर्य खड़ा हो रहा है, ना ही अनध्यवसाय खड़ा हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो हम लक्षण बना रहे हैं वो लक्षण कैसा है कि वो लक्षण बिल्कुल सही है। अभी आपको विशदता मतलब कम स्पष्ट हुआ होगा, तो वो मैंने उसकी चर्चा अभी नहीं की जानबूझ के, क्योंकि अगला सूत्र जो है उस अगले सूत्र में यही बताया गया। प्रश्न पूछा गया कि आपने तो कह दिया, क्या कह दिया? विशदम प्रत्यक्षम, कि आपने तो कह दिया कि भैया जो विशद ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष होगा, लेकिन ये तो बताओ कि विशद ज्ञान है क्या, विशदता कहते किसको हैं? तो इसलिए अगले सूत्र में उसको बताएंगे। अभी ये सूत्र आपको समझ में आया? हेतु किसको बनाया है? प्रत्यक्षत्वात्, ये हेतु है। किसका हेतु है? हाँ, विशदपने का ये हेतु है। ठीक है, विशदपना यहां पर क्या है? वो तीन चीजों में विशदपना क्या है? क्या है? बोलो सब। साध्य। क्यों साध्य क्यों है? क्योंकि उसकी सिद्धि की जा रही है। धर्मी क्या है इस सूत्र में? धर्मी क्या है? प्रत्यक्षम। ठीक है, क्यों प्रत्यक्षम धर्मी क्यों है बताओ? किस किस को ख्याल में है? हाथ खड़ा करो। प्रत्यक्षम धर्मी क्यों है? हाँ भाभी। हाँ, क्योंकि उसमें सिद्धि की जा रही है। तो साध्य का जो आधार है उस आधार को क्या कहते हैं? अरे बोलो, उस आधार को धर्मी कहते हैं। तो साध्य है विशदम, उसका आधार क्या है? प्रत्यक्षम। तो इसलिए प्रत्यक्ष क्या हुआ? प्रत्यक्ष हुआ धर्मी, और विशदम ये क्या हुआ? ये हुआ साध्य। हेतु क्या है? तो हेतु है प्रत्यक्षत्वात्, कि प्रत्यक्ष होने से, मतलब आप सबने जो प्रत्यक्षपना माना है वो प्रत्यक्षपना आपके लक्षणों में घटित नहीं होता। वो प्रत्यक्षपना आप अपने लक्षणों में घटित करने जाते हो ना, तो कहीं अव्याप्ति दोष आता है, कहीं अतिव्याप्ति दोष आता है, कहीं असंभव दोष आ जाता है। लेकिन हम ये जो प्रत्यक्षपना है किसमें घटित कर रहे हैं? विशदम में। यहां ना तो अव्याप्ति आ रही है, ना ही अतिव्याप्ति आ रही है, ना ही असंभव आ रहा है। आप लोगों को समझ में आता है अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव किस किस को आता है? अच्छा, बाकी लोगों को नहीं आता? देखो बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, है ना, बहुत सरल है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आप लोग अभी समझ जाओगे। देखो मैंने लक्षण बनाया कि भैया जो जो क्या बनाऊं लक्षण आप लोग में से? अच्छा चलो और सरल करता हूं, ठीक है। पहले आप लोग समझो फिर अपन बनाएंगे। जैसे समझो ये है अपना लक्ष्य, ये क्या है? ये है अपना लक्ष्य, और इसका हम बना रहे हैं क्या? लक्षण। इसका लक्षण बांध रहे हैं, और ये है अपना लक्ष्य। तो अपना जो लक्षण है वो लक्षण कैसा होना चाहिए कि वो पूरे लक्ष्य में जाए। जैसे समझो ये है नींबू, क्या है? अरे अब तो नींबू जैसा तो लग रहा होगा, क्या है? नींबू। तो ये अभी अपना क्या हुआ? लक्ष्य। अरे मम्मी ने आपसे कहा कि भैया जाओ 1 किलो नींबू लेके आओ, तो ये क्या है? नींबू का लक्ष्य है। अब इस नींबू का लक्षण क्या है? कि नींबू का लक्षण है खट्टापन। अभी अपन आत्मभूत लक्षण की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो क्या है नींबू का लक्षण? खट्टापन। अच्छा, तो वो खट्टापना अक्षत इतने इतने देश में होगा, नीचे नीचे मीठा होगा, ऊपर ऊपर खट्टा होगा, ऐसा है क्या? कि भैया नींबू का लक्षण क्या बनाया हमने? खट्टापना।
वो खट्टापना नींबू के एक देश में है क्या? नहीं, वो नींबू के सर्व देश में है। ठीक है, तो अव्याप्ति मतलब होता है कि जो एक देश में जाए, जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में जाए। जैसे मैंने कहा कि भैया जो जो अस्तित्ववान है वो जीव है, सही है लक्षण है कि नहीं? क्यों नहीं है सही? क्योंकि भैया अस्तित्ववान तो पुद्गल भी है, अस्तित्ववान तो धर्म अधर्म आकाश काल भी है। तो ये आपका लक्षण कैसा हो गया? अव्याप्ति नहीं, ये अव्याप्ति नहीं, ये हुआ अतिव्याप्ति। ठीक है, अतिव्याप्ति मतलब क्या होता है कि जो लक्षण लक्ष्य में तो जाए, लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी जाए, वहां कौन सा दोष आता है? वहां आता है अतिव्याप्ति। कि भैया आपने कहा कि जो जो अस्तित्ववान है वो जीव है, तो सारे जीव तो अस्तित्ववान हैं ही, तो आपका लक्षण लक्ष्य में तो जा ही रहा है, साथ ही साथ आपका जो अलक्ष्य है पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, उनमें भी ये लक्षण जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि भैया जो जो पशु हैं वो सब गाय हैं, तो कौन लक्षण किस दोष से दूषित है? अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। क्यों? हाँ, क्योंकि वो पशुपना गाय में तो है ही है, लेकिन गाय के साथ साथ घोड़ा बैल हाथी ऊंट उन सब में भी वो लक्षण जा रहा है। तो वो लक्षण किस दोष से दूषित होगा? कि वो लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित होगा। ठीक है, अब लास्ट क्या बचा? असंभव। तो मैंने लक्षण बनाया कि भैया उपाध्याय कनिष्ठ में सारे सींग वाले रहते हैं, तो ये लक्षण किस दोष से दूसरे? असंभव है क्या? क्यों, जानवर नहीं है क्या आपकी क्लास में? कोई हो एक आध? अब लो जल्दी से दूसरों के नाम। हाँ हाँ हाँ, जल्दी शुरू कर दो। कोई है क्या? कि कोई नहीं है? तो ये भी भैया आपने विद्यार्थियों का मनुष्यों का लक्षण क्या बना रहे हो? सींग वाले। तो ये लक्षण किस दोष से दूषित हो रहा है? ये लक्षण असंभव दोष से दूषित हो रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों के सींग हो सकते हैं क्या? आदि है तो नहीं हो सकते हैं क्या? कि नहीं हो सकते। इसलिए ये लक्षण किस दोष से दूषित है? इसलिए ये लक्षण असंभव दोष से दूषित है। जैसे मैं कहूं कि भैया जो जो चश्मा लगाए हुए हैं, है ना, वो यहाँ आके खड़े हो जाएं। अब मुझे समझो करना एक को खड़ा था, समझो मुझे आदि को खड़ा करना था, तो मैंने लक्षण बनाया कि चश्मे वाले खड़े हो जा, है ना। तो आदि खड़ा होगा क्या? सिर्फ कि आदि के साथ साथ 5-10 और खड़े हो जाएंगे। तो अब अगर मुझे सबको खड़ा करना है चश्मे वालों को, तो मेरा लक्षण सही है। लेकिन यदि मुझे सिर्फ एक को ही खड़ा करना था, आदि को ही खड़ा करना था, और मैंने लक्षण क्या बना दिया? चश्मा वाला, तो फिर ये लक्षण किस दोष से दूषित होगा? अतिव्याप्ति दोष से दूषित होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, तीनों क्लियर हो गए? अच्छा, अव्याप्ति नहीं हुआ, बताओ कोई उदाहरण बनाओ अव्याप्ति दोष का। हाँ बोलो। हाँ, कि भैया आपने गाय का लक्षण बना दिया काला गोरा, है ना, ये आपने लक्षण बना दिया कि भैया जो जो गाय हैं वो सब कैसी होंगी? कि वो सभी काली होंगी, है ना, या फिर वो सभी गोरी होंगी। तो ये आपका लक्षण किस दोष से दूषित है? अव्याप्ति दोष से दूषित है। क्यों? क्योंकि सारी गाय गोरी हैं क्या? नहीं, कुछ गाय ही गोरी हैं। तो आपने लक्षण बनाया था गायों का, तो कुछ गाय तो गोरी हैं लेकिन बची हुई गोरी है ही नहीं। तो आपका लक्षण लक्ष्य के एक देश में पाए जाने से किस दोष से दूषित हो गया?
अव्याप्ति दोष से दूषित हो गया, है ना। अब ये आप पढ़ोगे बाद में, इसकी चर्चा अपन को डिटेल में नहीं करनी है। अब मैंने आपको ये बताया क्यों है कि भैया हम जो भी लक्षण बांधें, अभी हमने प्रमाण का बांधा था, अब यहाँ प्रत्यक्ष का बांध रहे हैं, फिर परोक्ष का बांधेंगे, फिर प्रमाणाभास का बांधेंगे। तो वो लक्षण जब भी हम बांधे, लक्षण कैसा होना चाहिए कि लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित होना चाहिए। किसमें? क्यों नहीं? तो अव्याप्ति हुआ ना। देखो बात यह है कि उस समय आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य था आपका पूरी गायों को बताना, और आपने लक्षण क्या मान दिया कि जो काली हैं। तो पूरी गायों को बताना था और आपने लक्षण बांधा जो काली हैं। तो कुछ गाय तो काली है ना, तो इसलिए लक्षण किस दोष से दूषित हो गया? अव्याप्ति दोष से दूषित हो गया। अब इसमें ही आपको अतिव्याप्ति घटाना है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि भैया हाँ, कि जो जो काले हैं वो गाय हैं। तो इसमें अतिव्याप्ति क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सारी गाय भी काली नहीं है, तो उसने अपने लक्ष्य में ही पूरा नहीं गया, है ना। और बाकी अतिव्याप्ति घटित हो भी जाएगा कि गाय में भी वो कालापना घटित हो रहा है और गाय के साथ साथ अन्य पशुओं में भी जा रहा है ना। तो इसलिए अव्याप्ति समझ में आ गया, अतिव्याप्ति असंभव। सारा प्रत्यक्ष, हाँ मैं सब बता रहा हूं अभी, है ना। आपको पहले अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव समझ में आ गए? किस किस को आ गया? सबको क्लियर हुआ ना। अब ये अपन ने समझा क्यों है कि अपन जो भी लक्षण बांधे उसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष नहीं होना चाहिए। तो अपन यहां पर प्रत्यक्ष का लक्षण बांध रहे हैं ना। किसका बांध रहे हैं? प्रत्यक्ष का। तो भैया आपने, अन्य मत वालों ने जितने भी लक्षण बांधे हैं वो सब लक्षण कैसे हैं? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से सहित हैं। और हम जो लक्षण बांध रहे हैं वो लक्षण कैसा है? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित है। ठीक है, चलो। धर्मी क्या है? सब एक साथ बोलो, नींद उड़ जाएगी। बोलो सब एक साथ, प्रत्यक्षम। साध्य क्या है? विशदम। हेतु क्या है? प्रत्यक्षत्वात्, मतलब कि सभी को मान्य जो प्रत्यक्ष है। यहां पर किसका अर्थ क्या लेना है? सभी को मान्य जो प्रत्यक्ष है। वो प्रत्यक्षपना किसमें घटित हो रहा है? वो प्रत्यक्षपना विशदम में घटित हो रहा है। इसलिए विशद ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष। इसलिए विशद ज्ञान प्रत्यक्ष है। हाँ बोलो प्रश्न। लेकिन प्रत्यक्ष पना माना है, हम उनके द्वारा माना हुआ लक्षण को नहीं ले रहे। उनने जो लक्षण बनाया है उसको तो हमें गलत ही सिद्ध करना है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने प्रत्यक्ष पना तो माना है ना, कि भैया कुछ प्रत्यक्ष है। अब उसमें आपने जो लक्षण बांधा वो तो सही नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष पना जो आपने माना है सबने, वो प्रत्यक्ष पने का सही लक्षण क्या है? विशदम प्रत्यक्षम। ठीक है, क्लियर हुआ? किस किस को नहीं हुआ? अच्छा, किस किस को हो गया? चलो अब देखो, अब प्रश्न उठता है कि भैया वो विशदता है क्या? किम वैसिद्यम, है ना, कि भैया वो विशदता क्या है? तो अगला सूत्र दे दिया। क्या दिया अगला सूत्र? बोलो सब एक साथ, प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनम वैसिद्यम। ठीक है, कि किसको कहेंगे विशदता? विशदता मतलब क्या है? प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन। अब एक एक शब्द का अर्थ समझना अच्छे से। प्रतीति अंतर अव्यवधानेन, सूत्र में देखो, प्रतीति अंतर अव्यवधानेन, कि अन्य प्रतीति के व्यवधान से जो रहित है। प्रतीत्यंतर मतलब अन्य प्रतीति के व्यवधान से जो रहित है। अभी अपन सब समझेंगे। विशेषवत्तया, विशेषवत्तया विशेष रूप से
होने वाला प्रतिभासनम, प्रतिभास, आभास, ज्ञान, उसको वैसेद्यम, उसको विशदता कहा गया है। अब प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन मतलब अन्य प्रतीति के व्यवधान के बिना, मतलब हीरो प्रतीति मतलब लेना है ज्ञान, तो अन्य किसी ज्ञान के व्यवधान से रहित। अब इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, जैसे मैं जो पूछूं उसका उत्तर देना है ना। स्मरण मतलब तो आप लोग समझते हो ना, स्मृति मतलब है ना। तो आपको स्मरण किसका होता है? बहुत बढ़िया, कि भैया जिसको आपने पहले जाना होगा उसका स्मरण होगा ना हीरो। जिसको पहले देखा होगा, जिसके बारे में पहले सुना होगा, जिसको पहले पढ़ा होगा, जिसको पहले कहा होगा, उसका ही प्रत्यक्ष होता है, उसका ही स्मरण होता है ना। कि हर कुछ का स्मरण हो जाता है। किसका स्मरण होता है? आप बैठे हो, आपको अपनी मम्मी याद आती हैं, कभी पापा याद आते हैं, तो क्यों आते हैं, कब आते हैं? कि पहले आपने जाने हो। अब आप लोगों ने पड़ोसी के मम्मी पापा को कभी देखा ही नहीं, जाना नहीं, तो उनका स्मरण होता है क्या? नहीं होता। अब समझना, इसका मतलब स्मरण होने के लिए अन्य ज्ञान की अपेक्षा है। कि आपने पहले जब प्रत्यक्ष जाना होगा तब आप स्मरण कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब स्मरण करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? अन्य ज्ञान की अपेक्षा है। अगर पहले वाला ज्ञान नहीं होगा तो स्मृति हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। लेकिन प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, उस प्रत्यक्ष ज्ञान में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। मैंने आपको पहली बार जाना तो पहली बार देखा और पहली बार जान लिया। उसमें कोई ऐसी कंडीशन है क्या कि भैया आपने पहले जाना हो, पहले अनुभव किया हो, तब आपको वो जानने में आएगा? ऐसा कुछ है क्या? कि नहीं है, आपने अभी देखा और अभी इसको जान लिया। तो प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, उस प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रतीत्यंतर, अन्य प्रतीति का अव्यवधान, अर्थात व्यवधान नहीं होता। ये बात किस किस को समझ में आई? अभी कम आई है ना। अच्छा, प्रत्यभिज्ञान मतलब आप लोग समझते हो? प्रत्यभिज्ञान मतलब नहीं समझते, इसलिए मैंने स्मृति का उदाहरण लिया था। देखो, प्रत्यभिज्ञान मतलब होता है कि जैसे समझो ये डस्टर है, तो ये वही डस्टर है। ये आपको कब याद आएगा? कि जब आपने पहले डस्टर देखा होगा। जैसे समझो आप लोग आपस में बैठे रहते हो, है ना, एक दूसरे का फ़ोन देखते हो, तो कभी कभी कहते हो ना कि भाई ये तो वैसा ही फ़ोन है जैसा मेरे पापा के पास है। फिर थोड़ी देर बाद कि नहीं नहीं नहीं, ये वैसा फ़ोन नहीं है जैसा मेरी मम्मी के पास है। अरे ये तो वही फ़ोन है जो मेरा 2 साल पहले खोया था। वो गांव में होता है ना, कोई की भैंस खो गई कोई की गाय खो गई, है ना, ढूंढते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अरे ये तो वही भैंस है जो परसों खोई थी। ये तो वही मेरी वाली भैंस है जो परसों खोई थी। तो ऐसा ज्ञान कब होता है? कि जब पहले उस भैंस को जाना हो। नहीं जानी हुई भैंस में ये वही भैंस है, ऐसा ज्ञान होगा क्या? बोलो, नहीं होगा ना। तो प्रत्यभिक ज्ञान के लिए आपको अन्य ज्ञान की आवश्यकता पड़ी कि नहीं? अन्य ज्ञान की अपेक्षा के बिना आप जान पाए क्या डायरेक्ट? कि नहीं जान पाए। तो प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, अब जैसे समझो मैंने पहली बार आपको जाना, तो ऐसी कोई कंडीशन थी क्या कि भैया पहले जाना हो तभी जान पाओगे? अभी डायरेक्ट देखा, जान लिया। आपने इस माइक को देखा तो देखा और डायरेक्ट जान लिया। बात समझ में आ रही है ना? तो प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, उस प्रत्यक्ष ज्ञान में काव्य अन्य किसी ज्ञान की कंडीशन नहीं होती। अन्य किसी ज्ञान का, अन्य किसी प्रतीति का व्यवधान नहीं होता। अब तो समझ में आया ना कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट हो जाता है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, क्लियर? किस किस को अब आ गया समझ में? प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन।
सामान्य अर्थ, बहुत विशेष नहीं आया लेकिन सामान्य आ गया ना। चलो फिर अगला विशेषण है विशेषवत्तया। विशेषवत्तया मतलब विशेष रूप से, कि भैया स्पष्ट जानना हो रहा है। परोक्ष में तो कैसा है, परोक्ष में कैसा है कि वो विशेष नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष जो जानना हो रहा है वो कैसा है कि विशेषता लिए हुए है। ठीक है, तो इसलिए विशेषवत्तया वा प्रतिभासनम, ऐसा प्रतिभासन। तो प्रतिभासन जो है ना, उस प्रतिभासन को ये विशदता कह रहे हैं। लेकिन कैसा प्रतिभासन, तो दो विशेषण दिए। पहला बोलो, प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन, पहला क्या है, और दूसरा विशेषवत्तया, दूसरा क्या है, विशेषवत्तया। ठीक है, तो प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन और विशेषवत्तया, ऐसा जो प्रतिभासन है। तो ये दोनों बन गए क्रिया विशेषण, कि ये क्रिया है ना प्रतिभासनम, ऐसा जो जानने की क्रिया होगी उसको विशद ज्ञान कहेंगे। तो कैसे जानने की क्रिया, कि भैया जो ज्ञान प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन, अन्य प्रतीति के व्यवधान से रहित होगा, और विशेषवत्तया, विशेष प्रकार से जो ज्ञान हो रहा होगा, उस ज्ञान को क्या कहा जाएगा, उस ज्ञान को विशदता कहा जाएगा। और ऐसा जो विशद ज्ञान है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। क्लियर हुआ कि भैया कहाँ विशदम प्रत्यक्षम, विशद ज्ञान प्रत्यक्ष है। किम वैसेद्यम, कि वो विशदता क्या है, तो कह रहे हैं प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनम वैसेद्यम, कि प्रतीति अंतर के व्यवधान से रहित विशेष प्रकार से होने वाला जो ज्ञान है उसको वैसिद्धता कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करनी है कि भैया साम्यवहारिक प्रत्यक्ष में, पारमार्थिक प्रत्यक्ष में कैसे ये पूरी बात घटित होगी, कैसे उसमें प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्तया प्रतिभासनम, ये बात दोनों में कैसे घटित होगी, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, है ना। अभी बोलो भाई। हाँ, व्यवधान मतलब आप लोगों को समझ में आता है। व्यवधान मतलब, व्यवधान मतलब होता है बाधा। जैसे समझो ये है ना, अभी आपको दिख रहा है, फिर इसके पीछे कर दूंगा तो ये व्यवधान आ गया ना, इसको कहते हैं व्यवधान। तो अन्य किसी ज्ञान का व्यवधान नहीं है और विशेष रूप से ज्ञान हो रहा है। हाँ भाई, सामान्य तो यही है कि जैसे समझो आप मुझे जान रहे हो, तो किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता पड़ रही है क्या? सीधी सी बात है कि आप मुझे डायरेक्ट जान ले रहे हो, किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ रही। लेकिन स्मरण आपको कब होगा? कि जब आपने पहले जाना होगा, तो वहां पर व्यवधान आ रहा है, क्योंकि वो परोक्ष ज्ञान है और प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई भी व्यवधान नहीं है। ठीक है, अब आपको ये बात और समझना हो तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष पे घटा लो। भगवान को कौन सी बाधा है? किस ज्ञान की कंडीशन भगवान के जानने में लग रही है? कोई सी नहीं, किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट जान रहे हैं, विशेष रूप से जान रहे हैं। ठीक है, तो अपन इन दोनों पर ही घटाएंगे, साम्यवहारिक प्रत्यक्ष पर भी और पारमार्थिक प्रत्यक्ष पर भी। और साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है क्या, पारमार्थिक प्रत्यक्ष है क्या, वो सब अपन कल समझेंगे। अभी टाइम हो गया है, आप लोगों को, सब लोगों को वो कहते हैं ना आकुलता, वो होने लगी है। ठीक है, चलो तो आप लोग एक बार सुन लेना, समझ लेना, जो समझ में नहीं आया वो कल पूछ लेना। ठीक है, चलो एक चीज़, वो चीज़ याद करके आप लोगों की छुट्टी होगी। एक प्रमाण की संख्या एक किसने मानी है? बोलो। चारवाक। चारवाक ने किसको प्रमाण माना है? प्रत्यक्ष। चारवाक ने एक ही प्रमाण माना है, वो है प्रत्यक्ष। ठीक है, चारवाक के बाद दो प्रमाण की संख्या दो किन्ने मानी है? बौद्ध। किन किन को प्रमाण माना है? प्रत्यक्ष और अनुमान। तीन प्रमाण किसने माने हैं? सांख्य। कौन कौन से?
प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। ठीक है, 4 प्रमाण किसने माने हैं? नैयायिकों ने 4 प्रमाण माने हैं। कौन कौन से? क्या कर रहे हो? टाइम पास चल रहा है क्या? फिर अच्छे से बैठो, ना लिखा है ना याद है। कितने प्रमाण माने हैं? रुको, किसने माने हैं? 4 प्रमाण किसने माने हैं? देख के बताओ। लिखा ही नहीं है, कैसे देख के बताओगे? क्या लग रहा है कि पता नहीं है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है? बताओ भाई। हाँ, 3 प्रमाण किसने माने हैं? बोलो, 3 प्रमाण किसने माने हैं? कौन कौन से 3? बहुत बढ़िया है ना। 4 प्रमाण किसने माने हैं? नैयायिकों ने। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। ठीक है, लिख लो अभी, याद करना। और ठीक है, चलो 5 प्रमाण किस किसने माने हैं? प्रभाकर, भाट्ट। ठीक है, कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और अर्थापत्ति। और 6 प्रमाण किस किसने माने हैं? कुमारिल भट्ट ने। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान। ठीक है, तो ये 6 प्रमाण माने हैं। इन सब का खंडन किस सूत्र के माध्यम से किया? तद विशेष। किससे किया? तद द्वेधा। वो 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? तो तद द्वेधा कहा ना, तो भैया बाकी सबका खंडन तो हो गया, लेकिन बौद्ध बच गए थे, क्योंकि उनने भी कितने माने हैं? 2। तो उनका खंडन भी कर दिया। किस सूत्र से? प्रत्यक्ष इतर भेदात। प्रत्यक्ष और इतर अर्थात परोक्ष के भेद से। ठीक है, अब इसके बाद परोक्ष की चर्चा किस परिच्छेद में करेंगे? तीसरे परिच्छेद में। दूसरे परिच्छेद में किसकी चर्चा है? बोलो। बहुत बढ़िया, तैयारी बैठा था वो बिल्कुल। दूसरे परिच्छेद में किसकी चर्चा है? प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा है। ठीक है, प्रत्यक्ष का क्या लक्षण दिया हीरो? आज बिल्कुल उपयोग नहीं था क्या? सुनना वापस से पूरी क्लास। ठीक है, हाँ वो तो अब तो ठीक है, तुरंत याद आ जाना चाहिए था, क्योंकि पूरी चर्चा उस पर हुई है। क्या दिया प्रत्यक्ष का लक्षण? बोलो। हाँ, विशदम प्रत्यक्षम, कि भैया वो जो विशद ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। फिर विशदता किसे कहा? बोलो एक साथ सूत्र देख के। प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनम वैसेद्यम। ठीक है, अब इसकी चर्चा अगर आप लोगों को नहीं भी आया हो समझ में तो आपस में करना, फिर कोई प्रश्न हो तो कल अपन और समझेंगे। ठीक है, चलो।